आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम लोग सक्षमता की परीक्षा में गणित से पूछे जाने वाले बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, है ना। इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा ही जाता है। अगर आप सक्षमता परीक्षा 5 के लिए कॉन्शियस है, सीरियस है, तो आप दिए गए नंबर पर जो है आप व्हाट्सएप में हाई लिखकर भेज दीजिए या आप कॉल कर सकते हैं, ताकि मैं आपको एक सक्षमता के ग्रुप मैंने बना रखा, उसमें आपको जोड़ दूंगा। इससे आपको क्या मिलेगा कि जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसका लिंक मैं उस ग्रुप में डालता हूं, तो आप आसानी से उसे देख सकते हैं। ठीक है, ग्रुप में जुड़ने के लिए जो है कोई पैसा आपको देना नहीं है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल कह रहा है कि 14, 42 और 77 का लघुत्तम समापवर्ती है, यानी एलसीएम जो है वह क्या है, ये पूछा है। तो 14, 42 और 77 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। 14, 42 और 77 है ना, तो 2 से कट जाएगा। 2 7 14, 2 दूना 4 और 2 1 2। 77 कटेगा क्या 2 से? नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि इसके अंत में 2 से कौन संख्या कटता है? तो जिसके अंतिम में जो है 0, 2, 4, 6 या 8 रहे, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहता है, वही संख्या जो है 2 से कटता है। इसके अंत में क्या 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई संख्या है? नहीं है। इसका मतलब ये 77 जो है 2 से नहीं कटेगा। तो जब नहीं कटता है तो उसको ज्यों का त्यों उतार देते हैं। ठीक है, चलिए अब किससे कटेगा? 7 से कट जाएगा। 7 इकाई 7, 7 तिया 21, 7 इकाई 7 और 7 इकाई 7। अब तो कटेगा नहीं। एलसीएम का नियम क्या कहता है? कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए। अगर 3 से काटेंगे तो 3 से सिर्फ 3 ही कट जाएगा, लेकिन 11 तो कटेगा नहीं, क्योंकि 3 का पहाड़ा में 11 आता नहीं। अगर 11 से काटेंगे तो 11 से तो 11 कट जाएगा, लेकिन 11 के पहाड़ा में क्या 3 आता है? नहीं आता। अब कटेगा नहीं, तो क्या करेंगे हम लोग? ये 2, ये 7, ये 3 और ये 11, एक को क्यों नहीं गुना करते? किसी भी संख्या को 1 से गुना करते हैं तो वही संख्या रहता है, तो 1 लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो 2 गुना ये 7 गुना ये 3 गुना और ये आपका 11, तो 2 7 14। अब 14 को किससे गुना करेंगे? 3 से, तो 14 तिया 42, और 42 को फिर किससे गुना करेंगे? 11 से। 42 को 11 से गुना करेंगे तो 1 दूना 2, 1 चौके 4, 1 दूना 2 और 1 चौके 4, ये 2, ये 4 2 6 और ये 4, यानी 462 गुना किए कितना आया? 462। यानी 14, 42 और 77 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? 462 आएगा, है ना। तो 462 आपके किस ऑप्शन में है? ये रहा ऑप्शन नंबर सी में। तो यही आपका जवाब जो है सही हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और एक चीज और ध्यान में रखेंगे आप लोग, जैसे 462 जो आया, ये 14 से भी, 42 से भी और 77 से, तीनों से कटने वाला सबसे छोटा संख्या है ना। इससे छोटा कोई संख्या नहीं है जो इस तीनों से कट सके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को अब हम लोग देखते हैं। दूसरा सवाल, 20, 40, 25 और 30 का लघुत्तम समापवर्ती यानी एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसका भी हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो 20, 40, 25 और आपका 30 है। इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 इकाई 2, ये 0 यानी 2 दहाई 20, 2 दूना 4 और ये 0 उतार देंगे, यानी 20 दूना 40। 2 25 को काट पाएगा क्या? नहीं काट पाएगा। तो 25 ज्यों का त्यों रहेगा, है ना, क्योंकि 2 का पहाड़ा में 25 आएगा नहीं ना आएगा। जैसे काट पाने का मतलब है कि 25 में अगर आप 2 से भाग लगाएंगे तो क्या 2 25 को पूरा पूरा काट पाएगा? नहीं काट पाएगा, इसलिए ज्यों का त्यों इसको उतार दिए। ठीक है, फिर 2 जो है 30 को कितना बार में काट देगा? तो 2 इकाई 2, 3 में से 2 घटा तो बचा होगा 1, 1 के बगल में ये 0 आ जाएगा तो हो जाएगा 10, 2 पंचे 10, यानी 30 में अगर आप 2 से भाग लगाइएगा तो 2 इकाई 2, 3 में से 2 घटेगा 1 और ये 0 यहाँ उतार दीजिएगा, 2 पंचे 10। कितना बार में काट दिया? 15 बार में काट दिया। तो हमने यहाँ क्या लिखा? 15 लिखा ना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 2 पंचे 10, 2 दहाई 20, 25 नहीं कटेगा। 15 भी 2 के टेबल में नहीं आता है, तो 15 भी 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, चलिए अब अगला, 5 से कट जाएगा। 5 इकाई 5, 5 दूनी 10, 5 25 और 5 तिया 15। अब यहाँ पर 3 संख्या है, एकत कोई वैल्यू है ही नहीं, है ना। यहाँ पर 3 संख्या है, यह तीनों संख्या में कम से कम 2 संख्या
कट रहा है क्या किसी भी आभास संख्या से, जैसे आभास संख्या कहते हैं जो खुद से कटे या एक से कटे। तो जैसे अगर 2 से हम फिर से भाग लगाएंगे तो 2 सिर्फ 2 को ही काट पाएगा, 5 और 3 इस दोनों में से किसी को नहीं काट पाएगा। और एलसीएम का नियम कहता है कि कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए। तो अब 2 संख्या किसी भी, या तो 2 से लगाएंगे तो 2 से सिर्फ यही कटेगा, ये दोनों में से कोई नहीं कटेगा। अगर 5 से काटेंगे तो सिर्फ 5 ही कटेगा, 2 और 3 तो कटेगा नहीं। अगर 3 से काटेंगे तो सिर्फ 3 ही कटेगा, यानी एक ही संख्या कट रहा है ना। तो अब कटेगा नहीं तो क्या करेंगे, इस 2 को, इस 2 को, इस 5 को, इस 2 को, इस 5 को और इस 3 को आपस में क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। तो 2 गुना ये 2 गुना ये 5 गुना ये आपका 2 गुना ये आपका 5 गुना और ये आपका 3। तो 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 दूना 40, 40 पंचे 4 पंचे 20 यानी 200, और 200 फिर 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 600 हो जाएगा। यानी 20, 40, 25 और 30 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 600 आएगा। 600 आपको कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर सी में, है ना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग को किसी भी प्रकार का दिक्कत होगा, है ना, सवाल में, हो सकता है हमसे समझाने में उतना हमको ऐसा लगेगा कि मतलब हम तो पूरा 100% दे रहे हैं, लेकिन अगर आपको समझने में थोड़ा भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कि हाँ सर इस क्वेश्चन में जो है हमको थोड़ा समझने में दिक्कत हुआ था। ठीक है, तो मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा ताकि मेरा पूरा चाहत है कि हम आपको 100% सिखा दे, और मैं वही पढ़ा रहा हूं जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है ना। जिस लेवल का एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है मैं वही प्रश्न पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से समझिए, जहां दिक्कत होगा कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा। तीसरा सवाल आपका कह रहा है कि यदि x और y 2 सहमूल्य संख्याएं हैं तो उनका लघुत्तम समापवर्ती होगा। अच्छा, सहमूल्य संख्या कौन होता है, जैसे 2 और 3, ऐसा संख्या जो कटे ही नहीं। जैसे कटने का मतलब हो गया कि कोई ऐसा 2 संख्या लीजिए, ठीक है, जो किसी भी संख्या से वो दोनों नहीं कटना चाहिए। जैसे 2 और 3 लिए तो 2 से सिर्फ 2 ही कटेगा, 2 इकाई 2, लेकिन क्या 3 कटेगा, नहीं कटेगा। तो सहमूल्य संख्या ये हो गया। उसके बाद आप 5, 7 ले लीजिए, या 5, 6 ले लीजिए, या 7, 8 ले लीजिए, या 7, 9 ले लीजिए, है ना। ये सब आपका जो है सहमूल्य संख्या है। क्यों, क्योंकि दोनों नहीं कट रहा है। जब दोनों किसी भी संख्या से नहीं कट रहेगा एक को छोड़कर, ठीक है, तो वो संख्या आपका सहमूल्य संख्या होगा। ठीक है, तो जैसे 5 और 7 है, इसका अगर कहेगा आपको एलसीएम निकालने के लिए तो क्या कीजिएगा, तो ये दोनों में से, तो ये दो संख्या है, और ये दोनों में से कोई ऐसा संख्या जो दोनों को काट दे एक को छोड़कर। कोई ऐसा संख्या है जो दोनों को काट दे, नहीं। इस दोनों को ले लीजिए, कोई ऐसा संख्या है जो दोनों को काट दे, नहीं। इसको, इस दोनों को काटने वाला कोई संख्या है, नहीं। तो जब कोई ऐसा संख्या नहीं है जो दोनों को काट सके, तो इसका अगर आपको कहेगा एलसीएम निकालने के लिए तो आप क्या कीजिएगा, आप कीजिएगा गुना। 5 गुने 7 बराबर 35, यानी 5 और 7 का या 2 और 3 का कह देगा एलसीएम क्या होगा, 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, अगर कह दे तो आप क्या कीजिएगा, 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, तो 2 गुना 3, क्योंकि कोई ऐसा संख्या नहीं है जो दोनों को काट सके, है ना। तो जब नहीं काटता है तो क्या करते हैं, गुना करके लिखते हैं, यानी 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, तो 6 जो है 2 से भी कट जाएगा और 6 जो है 3 से भी कट जाएगा, क्योंकि जो एलसीएम निकलता है जिस संख्या से, उस संख्या से पूरा क्या होता है, वो कटता है। ठीक है, तो सहमूल्य संख्या समझ गए, ऐसा 2 संख्या जो किसी भी संख्या से नहीं कटे, दोनों संख्या, है ना। तो जब सहमूल्य संख्या किसी भी संख्या से नहीं कटता है तो उसका जो हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो क्या करके निकालते हैं, तो गुना करके निकालते हैं। क्या करके निकालते हैं, गुना करके निकालते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे सहमूल्य संख्या। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कहता है यदि x और y 2 सहमूल्य संख्याएं हैं
तो उनका लघुत्तम समापवर्ती होगा। एलसीएम पूछा है, x है एक संख्या और एक संख्या y है, ठीक है, और दोनों जो है ये दोनों सहमूल्य संख्या है, यानी ये दोनों जो है सहमूल्य संख्या के बारे में अभी तुरंत बताएं कि सहमूल्य संख्या वह संख्या होता है जो किसी भी संख्या से नहीं कटता है। जब नहीं कटेगा तो उसका एलसीएम निकालते हैं, तो क्या करते हैं, गुना करते हैं, है ना। तो x गुने y, तो क्या होगा, एक्स वाई होगा, होगा या नहीं। x को y से गुना करेंगे तो क्या होगा, एक्स वाई होगा। तो यदि x और y जो है दो सहमूल्य संख्याएं हैं तो उनका एलसीएम होगा, तो एलसीएम क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए एक्स वाई का मतलब है कि x गुना y, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका जवाब सही हो जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो आप जरूर लिखेंगे कमेंट में कि हाँ सर मैं तीसरा प्रश्न का जो है आपने जो समझाया उसे समझ लिया, ठीक। तो मैं समझूंगा कि हाँ मैंने जो बताया आपको वो आपको समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चौथा सवाल, 36 और k का लघुत्तम समापवर्ती 72 है, तो k का संभावित मान क्या हो सकता है। अब k का जो है संभावित मान पूछा है। एक चीज आप बताएं, जैसे 6 है और 8 है, इसका अगर एलसीएम कह दे क्या होगा, तो आप क्या कीजिएगा, 6 और 8 का एलसीएम मान लीजिए हम निकालते हैं, तो 2 तिया 6 और 2 चौके 8, यानी अब दोनों में कोई संख्या ऐसा नहीं है जो दोनों को काट सके, तो 2 गुना 3 गुना 4, तो 2 तिया 6 और 6 चौके 24, क्या आया, 6 और 8 का एलसीएम 24 आया। अब हम कहेंगे कि एक तो 6 है और यहाँ 8 की जगह पर हम के रख देते हैं, कह देंगे हम आपको कि 6 और के का जो एलसीएम होता है वो 24 आता है, ठीक है। कितना आया है, वो 24 आया है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि के के जगह पर होगा कौन संख्या। अब आपको ऑप्शन दे रखा है, तो इस सवाल को बनाने के लिए आपको किसका सहारा लेना पड़ेगा, ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, अब एक चीज आप बताएंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, शुरू में ही बताया था, अभी भी बता रहा हूं कि एलसीएम जो होता है वह जैसे कि 6 और 8 का एलसीएम जो आया 24, ये 24 6 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा, है ना। एलसीएम जो होगा वो 6 से भी कटेगा और ये 8 से भी, दोनों से कटने वाला संख्या होता है ना, वो भी सबसे छोटा संख्या होता है, ठीक है। तो 72 जो है 36 से कटेगा या नहीं, 36 दूना 72, 36 72 को काट देगा, ठीक है। अब के के जगह पर कौन कौन संख्या रखेंगे जो 72 को काट दे, तो ये देखिए कह रहा है केवल 24, और यहाँ 8 24 72 है, क्या 8 72 को काट पाएगा, तो 8 नमा 72, हाँ 8 काट पाएगा। 24 तिया 72, 24 भी काट देगा 72 को। 72 जो है 72 को कितना बार में काट देगा, एक बार में काट देगा, यानी ये तीनों का तीनों जो है 72 को क्या कर रहा है, काट रहा है। यानी हम के जगह पर क्या क्या रख सकते हैं, 8 भी रख सकते हैं, 24 भी रख सकते हैं और 72 भी रख सकते हैं, है ना। यहाँ केवल 24 का है, क्या केवल 24 से काम चल जाएगा, 8 भी तो काट रहा है, 72 भी तो काट रहा है, तो ये आपका ऑप्शन ए तो होगा नहीं। केवल 8 ये भी नहीं होगा, 24 और 72 तो काट रहा है, लेकिन इसके अलावा 8 भी तो काट रहा है, तो सबसे परफेक्ट उत्तर जो होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब आप कहेंगे कि हमको एक बार चेक करके दिखा दीजिए, तो आपको चेक करके भी दिखा देते हैं। जैसे 36 है और 8 ले लेते हैं, एक बार के जगह पर क्या ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आना चाहिए, 72 आना चाहिए। चलिए निकाल के देखते हैं, 2 एक 2 और 1 6 16, 2 8 16 और 2 चौके 8, 2 नमा 18 और 2 दूना 4, तो 2 दूना 4, 4 नमा 36 और 36 को 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आया, 72 आ गया ना। इसी तरह आप चेक कर लीजिएगा, आपको 100% मिल जाएगा। के जगह पर अगर 8 रखिएगा तो 36 और 8 का एलसीएम निकालिएगा तो भी 72 आएगा। के जगह पर अगर आप 24 भी रखते हैं तो 36 और 24 का एलसीएम निकालिएगा तो भी 72 आएगा। के जगह पर अगर आप 72 रखते हैं तो 36 और 72 का एलसीएम भी आपको क्या आएगा, 72 ही आएगा, ठीक है। तो आपका परफेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये देखिए
छोटी कोष्ठ के अंदर ये संख्या है, ये पहला छोटी कोष्ठ, ये आपका दूसरा छोटी कोष्ठ और ये आपका तीसरा छोटी कोष्ठ, है ना। क्या कह रहा है कि लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात कीजिए। अब ये जो है कोई संख्या का अभाज्य गुणनखंड करके दिया है, ये दूसरा संख्या होगा उसका अभाज्य गुणनखंड करके यहाँ दे दिया है, और तीसरा संख्या यानी 3 संख्या का अभाज्य गुणनखंड करके दे रखा है, और तब हमसे पूछ रहा है कि इसका एलसीएम क्या होगा वो बताइए। बिल्कुल आसान सवाल है, बिल्कुल ही आसान, है ना। एलसीएम कहा है तो अब हम लोग छोटी कोष्ठ ना बोलकर डब्बा बोल देते हैं, छोटा डब्बा। यानी इस हमारे पास क्या वो डब्बा है, ये हमारा पहला डब्बा है, ये दूसरा डब्बा है और ये आपका तीसरा डब्बा है, 3 डब्बा है, ठीक है। एलसीएम क्या कहता है, एलसीएम है बहुत समझदार, मतलब समझदार ने कह सकते हैं बहुत होशियार है, समझदार भी कह लीजिए। एलसीएम बहुत होशियार है, वो उसका क्या कहना है, उसका कहना है कि जो मिलेगा डब्बा में, जैसे 3 डिब्बा है, कहेगा जो तीनों डब्बा में मिलेगा वो हम सबसे बड़का वाला लेंगे। 3 डब्बा है, ठीक है। कह दिया एलसीएम को कि बाबू तुम इसमें से जो है तो निकालो जो मन है, मतलब कह देगा कि 1 2 3 4 आइटम का सामान डब्बा में है, 3 डब्बा में 4 आइटम का सामान है, तुमको जो पसंद है एगो ले लो। तो अब क्या कहेगा, वो कहेगा कि जो हम वही लेंगे जो तीनों डब्बा में सबसे बड़का होगा वही लेंगे, है ना। तो वो तो लेंगे ही लेंगे, और जो नहीं होगा जैसे, अच्छा चलिए हम बताते हैं उसके बाद आप समझ जाइएगा। जैसे इस डब्बा में जो है 2 है, इस डब्बा में भी 2 है और तीसरा डब्बा में भी 2 है, ठीक है। तो तीनों डब्बा में 2 मिल रहा है, तीनों डब्बा में जो है, तीनों डब्बा में सबसे ज्यादा 2 किस डब्बा में है, तो इसमें कहिएगा कि इस डब्बा में 2 गो 2 है, इस डब्बा में भी 2 गो 2 है और इस डब्बा में मात्र 1 ही 2 है। तो ये दोनों में सेम मिल रहा है, तो एलसीएम कहेगा क्या वो एगो वाला तो लेंगे नहीं, इसी दोनों में से कोई एगो 2 वाला हमको दे दो। तो वो एगो 2 यानी 2 पर पावर 2 एगो रख लिया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद गुना, उसके बाद फिर देखेगा 3 को, इसमें 3 है, इस डब्बा में 3 क्या गो है, एगो है ना। यहाँ पर 2 हटा देते हैं, इस डब्बा में एगो 3 है और इस डब्बा में भी एगो 3 है। अब क्या कहेगा, कौन उठाएगा, तो कहेगा जो बड़का जिसमें ज्यादा 3 होगा वही वाला हम लेंगे, यानी ये वाला वो ले लिया, है ना। 2 का मतलब है 2 जैसे लिया ये, यानी तीनों डिब्बा में से कोई एक के वो लेगा वो, है ना। तो जो उसको पसंद आएगा उसको ले लिया, तो 2 का खेल खत्म, 3 का भी खेल खत्म। उसके बाद गुना, इस डब्बा में 5 है, इस डब्बा में भी 5 है और इस डब्बा में भी 5 है, तो तीनों डब्बा में सबसे ज्यादा 5 किस में है, तो इसमें एगो 5 है, इसमें 2 गो 5 है और इसमें एगो 5 है। तो क्या करेगा, 2 गो 5 वाला को उठा लेगा, यानी वो हमेशा बड़का ही लेना चाहता है ना। 5 ले लिया, 2 का खेल खत्म, 3 का खेल खत्म, 5 का खेल खत्म, अब बचा 7, इसमें 7 है, इसमें भी 7 है और इसमें भी 7 है। तो तीनों में से बड़का कौन है, तो वो देखेगा कि ओह तीनों तो सेमे है, तीनों में एक एक गो है, तो क्या कहेगा कि एक के लाओ 7 यही दे दो, लेकिन छोड़ेगा नहीं, ले लेगा, है ना। अब इसको गुना कर लीजिए, 2 का पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 2 का पावर 2 का मतलब हो गया कि 2 आपका 2 बार गुना में है, यानी 2 गुना 2, 2 गुना 2 कितना होता है 4, यानी ये आपका 4 होगा। गुना 3 पर पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 3 गुना 3, 3 पर पावर 2 का मतलब 3 आपका 2 बार है किसमें, गुना में, तो 3 तिहाई 9, तो यहाँ 9 होगा। 5 पर पावर 2 का मतलब क्या, 5 2 बार गुना में है, 5 गुना 5 यानी 5 25, तो यहाँ आपका 25 होगा, अगुना 7। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसको इससे गुना कीजिए या इसको इससे कर लीजिए, सब तो आपस में गुना होगा ही। हम 25 चौका 100 कर लेते हैं, 25 को 4 से गुना करेंगे तो होगा 100, 100 को फिर अब हम 9 से गुना कर देंगे तो 100 नमा 900, 900 हुआ ना, 900 में से 2 गो 0 हटा दीजिए तो बचा सिर्फ और सिर्फ 9, और 9 को फिर 7 से गुना कीजिएगा तो 9 7 63, और 2 गो 0 हटा दिए थे तो 2 गो 0 फिर रख देंगे, यानी इस सब को गुना करेंगे तो कितना होगा 6300 होगा। या आप क्या कर लीजिए 4 नमा 36, और 36 को फिर 25 से गुना कीजिएगा
तो 6 5 30 और 5 3 15 3 18 6 2 12 3 6 1 7 0 8 2 10 के 0 हाथ में बचा 1 7 1 8 1 9 900 हुआ और 900 को फिर 7 से गुना कीजिएगा तो 7 0 0 7 0 0 और 7 नमा 63, फिर भी 6300 ही आने वाला है ना। तो इस 5 नंबर सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा आपका 6300, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर आप लोग समझ गए होंगे तो 5 नंबर क्वेश्चन लिखकर कमेंट में जरूर बताएंगे कि हाँ समझ गए हैं। अगर नहीं समझे होंगे तो भी बताइएगा, ठीक है, ताकि इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन अगर आ गया एग्जाम में तो छोड़ना ही नहीं है ना। एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हम चाहते हैं कि थोड़ा और इसमें कुछ बता दे, है ना, इसमें हम चाह रहे हैं कि थोड़ा और कुछ बता देते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। जैसे 2 पर पावर 2 गुना 3, फिर आपका 2 गुना 3 पर पावर 2 और फिर आपका 2 गुना 5। ठीक, देख लीजिए, हमको अगर कह देगा एलसीएम निकालिए, इसका क्या निकालिए, एलसीएम कहेगा निकालने के लिए, तो 3 डब्बा है ना, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसको अब 2 चाहिए ही चाहिए। तो तीनों में सबसे बड़ा सबसे ज्यादा 2 किसमें है, तो कहेगा कि इसमें है, तो ये वाला उठा लेगा, है ना, इसमें 2 गो 2 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, ये 2 उठा लिया, ये वाला। अब इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें क्या 3 है, नहीं है, तो इस दोनों में, इस दोनों डब्बा में सबसे ज्यादा 3 है किसमें, कहेगा इसमें है, तो ये वाला हमको चाहिए, तो वो ये वाला उठा लेगा। 2 का खेल खत्म, 3 का खेल खत्म। अब जहां जहां 2 है और जहां जहां 3 है उसको तो अब देखना ही नहीं है, क्योंकि वह 2 उठा लिया, 3 उठा लिया, 2 3 था, 2 3 था, 2 था, अब यहाँ इकलौता 5 है, तो वो कहेगा क्या कि जो मिला वो तो लेंगे ही लेंगे, और जो नहीं मिला वो भी लेंगे, वो भी लाओ हमको, तो वो भी ले लेगा। यानी अब इसको गुना करके जो आएगा वो एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, मेरी बातों को अगर आप समझ गए होंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए ही होंगे, है ना। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर फिर भी नहीं समझ में आए, किन्हीं साथियों को हो सकता है नहीं समझ में आए, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए छठा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का 290 और 660 का महत्तम समापवर्तक 10 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्त जो है यानी एलसीएम कितना होगा। देख लीजिए, इससे हमको महत्तम समापवर्तक 10 है, उससे हमको क्या लेना देना, हमको पूछ रहा है उनका लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा, यानी किसका, तो ये इसी दोनों का हमसे क्या पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है ना। क्या कहा, क्वेश्चन को फिर से समझिए। कह रहा है कि 290 और 660 का महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ जो है 10 है, बहुत अच्छा है, 10 आया है, आना भी चाहिए, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो हमको सिर्फ लघुत्तम से मतलब है, लघुत्तम निकालेंगे इस दोनों का, है ना। तो 290 और 660 का एलसीएम निकालना है, तो 2 एकाएं 2, 2 चौके 8, 1 0, 2 5 10, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 0, 5 से कट जाएगा। जिस संख्या के अंतिम में 0 या 5 रहे वो 5 से कट जाएगा। इसके अंतिम में 0 है तो 5 से तो कटेगा ही, 2 से भी कटेगा, है ना। और इसके अंत में 5 है तो 5 से तो ये भी कटेगा, तो 5 दूनी 10, 14 में से 10 घटेगा तो बचेगा 4, 4 के बगल में 5 आएगा तो हो जाएगा 45, 5 नमा 45। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप ऐसे भाग लगाकर भी लिख सकते हैं। 5 दूनी 10, बचा 4, 4 के बगल में 5 आएगा, 5 नमा 45। ठीक है, यानी कितना बार में काट दिया, 29 बार में। फिर 5 6 के 30, तो 33 में से 30 घटा तो 3 बचा, 3 के बगल में 0 आएगा, हो जाएगा 30, फिर 5 6 के 30। अब कटेगा क्या, नहीं कटेगा, है ना। तो 2 गुना 5 गुना 29 गुना 66, तो 5 दूनी 10, 10 को फिर गुना करेंगे 29 से और फिर 66 से, तो 29 इकाई 29,
ये एगो जीरो यहाँ रख दीजिए, यानी 29 को 10 से गुना करेंगे या 10 को 29 से गुना करेंगे तो होगा 290, 290 गुना 66। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? अब 290 को 66 से गुना कर लीजिए। तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। 5 दूनी 10, 10 को 29 से गुना कीजिएगा, ये से 10 को 29 से गुना कीजिएगा तो 9 0 0, 9 इकाई 9, 2 0 0 और 2 इकाई 2, 290 ही आएगा, आएगा ना। और फिर 290 को फिर किससे गुना करना है? 5 दूनी 10, 10 को 29 से गुना किए तो हुआ 290, और 290 को फिर गुना करेंगे किससे? 66 से, है ना। चलिए इसको हटा ही देते हैं। तो 6 0 0, 6 नमा 54 का 4, हाथ में बचा 5, 6 दूना 12 और 5 17, फिर 6 ही से लगाएंगे तो 0 4 7 1 ही आएगा, है ना। 6 0 0, 6 नमा 54 का 4, हाथ में बचा 5, 6 दूना 12 और 5 17। ठीक है, तो ये आपका 0, ये 4 7 4 11, 7 1 8 1 9, ये 19 140 कितना आया? 19 140, यानी 19,140 आया। तो 290 और 660 का महत्तम समापवर्तक अगर 10 है, कह रहा है 10 है तो मान लेते, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा? हमको लघुत्तम से मतलब है, तो 19,140 ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल शानदार जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को अब हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 24, 36 तथा 54 से विभाजित करने पर शेष जो है क्रमशः 12, 20, 32 और 50 बचता है ना। कहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16 से, 24 से, 36 से तथा 54 से विभाजित करने पर, यानी 16 से, 24 से, 36 से तथा 54 से काटने पर, है ना, शेषफल जो है अगर 16 से भाग लगाते हैं तो शेषफल 12 आता है, 24 से भाग लगाते हैं तो शेषफल 20 आता है, 36 से भाग लगाते हैं तो शेषफल 32 आता है, और 54 से भाग लगाते हैं तो शेषफल 50 बचता है। तो हम लोग को कह रहा है कि वह छोटका संख्या है कौन। सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, अगर 16 से भाग लगाते हैं तो कितना शेषफल बचता है? 12 शेषफल बचता है। तो अगर हम 16 में से 12 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 4। उसके बाद 24 से भाग लगाते हैं तो 20 शेषफल बचता है ना, तो 24 में से 20 घटा देंगे तो कितना आएगा? 4। उसके बाद 36 से भाग लगाते हैं उसी छोटका संख्या में, तो कितना शेषफल बचता है? तो 32। तो 36 में से 32 घटाइएगा तो भी आता है 4, और 54 से भाग लगाते हैं उस छोटका संख्या में तो शेषफल 50 आता है, यानी 54 में से 50 घटा दीजिए तो भी आएगा आपका 4, यानी हर स्थिति में शेषफल 4 ही आ रहा है ना, 4 ही बच रहा है। तो वो छोटका संख्या होगा कौन? तो सबसे पहले 16 से, 24 से, 36 से और 54 से विभाजित होने वाला छोटका संख्या पहले हम लोग निकाल लेते हैं, है ना। तो छोटका संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे ना। इस सब से, इस चारों से कटने वाला सबसे छोटा संख्या हम लोग निकालेंगे, तो उसके लिए एलसीएम निकालना पड़ेगा। 2 8 16, 2 1 2, 2 दूना 4, 2 1 2, 2 8 16 और 2 दूना 4, 2 7 14, यानी 8 दूना 16, 12 दूना 24, 18 दूना 36, 27 दूना 54। ठीक है, चलिए 2 चौके 8, 2 छके 12, 2 नमा 18 और ये 27 जो का त्यों रह जाएगा। फिर 2 दूना 4, 2 तिया 6, 9 नहीं कटेगा, 27 जो का त्यों रहेगा। अब 3 से कटेगा, 3 के पहाड़ा में 2 आता न है, तो जो 2 जो है जो का त्यों उतारेंगे। 3 इकाई 3, 3 तिहाई 9, 3 नमा 27, ये 3 और 9 किससे कट रहा है? 3 से, तो 3 से फिर काटेंगे। 3 के टेबल में 2 नहीं आता तो जो का त्यों उतारेंगे। 3 इकाई 3, 3 तिहाई 9। ठीक है, तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 तिया 72, 72 दूना 144 और 144 तिया कितना होता है? तो 144 तिया 4 तिया 12, 4 तिया 12, 1 13, 3 हाथ में बचा 1, 3 इकाई 3, 1 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 1 13, 3 इकाई 3, 1 4, कितना आया? 432 आया, है ना। आप लोग समझ गए कि लिख देते हैं? चलिए लिख ही देते हैं। ये इस 2 को, इस 2 को, इस 2 को, इस 3, ये 3 और ये 2 और ये 3 को आपस में गुना करेंगे। 2 गुना 2 गुना फिर 2 गुना 3 गुना
3 गुना 2 गुना 3 कितना आया? 432 आया। अच्छा ये बताइए 432 जो आया ये 16 से भी, 24 से भी, 36 से भी और 54 से पूरा पूरा कटेगा या नहीं? तो आप कहेंगे बिल्कुल ये तो पूरा पूरा कटेगा, 100% कटेगा। इस चारों संख्या से कटने वाला सबसे छोटा संख्या यही है ना। लेकिन अब हमको कह रहा है कि अगर आप 16 से भाग लगाइएगा उस छोटा संख्या में तो आपको 12 शेषफल बचेगा। 12 भाग कब बचेगा? ये तो पूरा पूरा कट रहा है। अब 12 कैसे बचेगा? तो ये देखिए ये 4 जो आपको बता रहा है कि आप इसमें से क्या कीजिए, 4 घटा दीजिएगा ना। 4 अगर आप इसमें से घटा दीजिएगा तो 12 में से 4 घटेगा तो 8 और ये 2 और ये 4 यानी 428 है ना। 428 जो अब आया है ये अब क्या होगा कि अब आप 428 में अगर 16 से भाग लगाइएगा ना तो आपको 12 शेषफल बचेगा। चलिए हम एक बार चेक कर ही लेते हैं कि वाकई में 12 शेष बचता है या नहीं। चार सौ अट्ठाईस है ना, 428 में अगर हम भाग लगाएंगे 16 से तो क्या 12 शेष वाकई में बचता है या नहीं? तो अभी चेक कर लेते हैं। 16 दूना 16 तिया 42, 16 दूना 32, 16 तिया 48 होता है। 16 दूना 32, ये 0, 4 में से 3 घटेगा 1। अब ये 8 उतारेंगे, 16 85, 16 छके 96, 16 छके 96, 8 में से 6 घटेगा तो 2 और ये 10 में से 9 घटेगा तो 1। कितना शेषफल बचा? 12 शेषफल बचा ना। अब इसी 428 में अगर आप 24 से भाग लगाइएगा ना तो आपको 20 शेषफल बचेगा। इसी 428 में अगर आप 36 से भाग लगाइएगा तो आपको 32 शेषफल बचेगा ही बचेगा। और इसी 428 में अगर आप 54 से भाग लगाइएगा तो शेषफल आपको 50 ही बचेगा, है ना। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, सिर्फ वीडियो देखने से आपका काम नहीं चलेगा। आपको जो मैं पढ़ाया हूं आज उसका पीडीएफ भी आपको चाहिए, है ना। उसका क्योंकि आप उसका फिर प्रैक्टिस घर पर कीजिएगा बैठकर, तब जाकर आपका कॉन्सेप्ट जो है पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट होगा, है ना। क्योंकि क्वेश्चन रहेगा आपके सामने, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जहां पर फंसिएगा वीडियो फौरन देख लीजिएगा, है ना। तो आपको तब जाकर आपका तैयारी जो है बेहतर होगा और अच्छे मार्क्स से आप पास कीजिएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको पीडीएफ भी जरूरी है ना। तो पीडीएफ अगर चाहिए तो आप उस नंबर पर क्या कीजिए, कांटेक्ट कीजिए, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा उत्तर क्या होगा, 428 ना, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने। 8वां सवाल, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 15, 20 और 54 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में जो है 8 शेष बचता है। प्रत्येक स्थिति में यानी 12 से भाग लगाइएगा तो भी 8 शेषफल बचेगा, 15 से भाग लगाइएगा उस छोटा संख्या में फिर भी 8 ही शेषफल बचेगा, 20 से भाग लगाइएगा फिर भी 8 ही शेषफल बचेगा, 54 से भाग लगाइएगा फिर भी 8 ही शेष बचेगा। तो वह छोटा संख्या है कौन? तो सबसे पहले छोटा संख्या कौन होगा, तो इसका वो छोटा संख्या पता करने के लिए सबका हम क्या करेंगे, क्या बोला, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। जब ये छोटी से छोटी संख्या बोलेगा फौरन एलसीएम, है ना। तो 2 छके 12, 15 कटेगा नहीं, 2 दहाई 20, 2 दूना 4 और 1 4 14, 2 साते 14, फिर किससे कटेगा, 2 से, 2 तिया 6, ये 15 2 के टेबल में आता नहीं है, 2 5 10 और 27 तो कटेगा ही नहीं। अब 3 से कट जाएगा, 3 इकाई 3, 3 5 15, ये 5 कटेगा नहीं 3 के पहाड़ा से और 3 नमा 27। अब 5 से कट जाएगा, 5 इकाई 5, 5 इकाई 5 और 9 जो का त्यों उतर जाएगा। अब ये 2, ये 3, ये 5 और इस 9 को क्या करेंगे, आपस में गुना करेंगे। तो 2 गुना 3 गुना 5 गुना 9, तो 2 दूना 4 तिया 12 पंच 60, 60 में से 0 हटा दीजिए तो बचेगा 6, 6 नमा 54, है ना। अब 0 हटा दिए थे फिर 0 रख देंगे, यानी इस सबको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 540। ये 540 आप ये बताइए 540 जो है 12 से भाग लगाएंगे पूरा पूरी कटेगा या नहीं, बिल्कुल कटेगा।
15 से भी भाग लगाएंगे तो 540 पूरा पूरा कट जाएगा। 20 से भी भाग लगाएंगे तो पूरा पूरी काट देगा 540 को। 54 भी 540 को पूरा पूरी काट देगा, यानी शेषफल कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, जब शेषफल कुछ नहीं बचेगा तो किस स्थिति में जो है हमको कह रहा है कि 8 शेषफल बचता है, तब हमको क्या करना पड़ेगा? हमको क्या कहा था कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो छोटा से छोटा संख्या तो 540 है, जो इन सभी से तो कट रहा है, लेकिन 8 शेषफल नहीं आ रहा। तो 8 शेषफल कब आएगा? जब इसमें हम 540 में क्या करेंगे, 540 में हम क्या करेंगे, 8 जोड़ देंगे, है ना, तो हो जाएगा 548। यानी वह छोटा सा छोटा संख्या है कौन? वो छोटा सा छोटा संख्या आपका है 548, जिसमें अगर आप 12 से भाग लगाएंगे तो आपको 8 शेषफल बचेगा। 15 से भाग लगाएंगे तो भी 8 शेषफल बचेगा। 20 से भाग लगाएंगे तो भी आपको 8 शेषफल बचेगा। 54 से भाग लगाएंगे तो भी आपको 8 शेषफल बचेगा। एक मैं चेक करके आपको दिखा देता हूं, है ना, उसके बाद आप लोग भी खुद से चेक कर लीजिएगा। जैसे 548 हुआ, है ना, 548 में हम किससे भाग लगाएं? 12 से लगा देते हैं, या 15 से ही लगा देते हैं, 15 से ही लगा देते हैं। तो 15 तिया 45, 14 में से 5 घटेगा तो 9, ये 4 में से 4 कट जाएगा, ये 8, 15 6 15 5 75 और 15 6 के 90, बचा ना 8 शेषफल, बच गया ना? समझ में आ गया आप लोगों को? क्या किए, सबसे पहले सबका 12 15 20 और 54 का हम निकाले एलसीएम। एलसीएम आया हमारा 540। ये 540 वह सबसे छोटी संख्या है जो 12 15 20 और 54 इस चारों से कट जाएगा, है ना। लेकिन हमको कह रहा है कि विभाजित करने के बाद जो है आपको हर स्थिति में जो है 8 शेषफल बचता है। वह छोटा संख्या है कौन? छोटा तो ये है, लेकिन इसमें भाग लगाते हैं तो 8 तो बचेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, उसमें 8 जोड़ देंगे। 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 548, यानी वह सबसे छोटी संख्या 548 है, जिसमें 12 से 15 से 20 से या 54 से, चारों में से किसी से भी आप भाग लगाइएगा तो हर हाल में आपको 8 शेषफल ही बचेगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो अपना सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 548। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने। 9वां प्रश्न, 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या को जब 5, 6 और 7 से विभाजित किया जाएगा तब प्रत्येक स्थिति में शेषफल जो है 2 बचता है, वह संख्या क्या है या क्या होगी, है ना। क्या कहा है? 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या। सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि 1 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या होती क्या है। तो आप कहेंगे कि 1 अंकों वाली जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो होती है 9। 9 के बाद होता है 10, जो कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है ना। 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 है। अब हम आपको कह देंगे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। आप कहेंगे कि 2 × 9 यानी 99, है ना। 99 के बाद 100 आता है जो कि 3 अंक का होगा। फिर हम आपको कह दें कि 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या होगा क्या, तो आप कहेंगे 3 × 9 होगा, यानी 999। फिर आपको कह देंगे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो आप कहेंगे 4 × 9 यानी 9999। फिर मैं आपको कह दूं कि बताइए कि 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो आप कहिएगा कि 5 × 9। ठीक, फिर आपको कह दिया जाए कि 50 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो आप कहेंगे कि 50 × 9। आसानी से बता दीजिएगा, है ना। तो हमको क्या कहा है कि 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या को जब 5 से 6 से और 7 से विभाजित किया जाएगा, यानी काटा जाएगा वो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को, तब प्रत्येक स्थिति में जो है शेषफल 2 ही बचता है। तो वह संख्या होगा क्या? तो चलिए अभी तुरंत हम बताते हैं कि वह संख्या होगा क्या। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है क्या? 5 × 9। ठीक है, अब 5, 6 और 7 से विभाजित किया जाएगा, तो एकाएकी अगर विभाजित करेंगे तो गड़बड़ आ जाएगा। हम क्या करेंगे, 5, 6 और 7 का एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। 5, 6 और 7 यानी इस तीनों से कटने वाला सबसे छोटा संख्या होगा जो वो इस तीनों से कटेगा, है ना।
तो 5, 6 और 7, क्या दो संख्या कम से कम कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो क्या करेंगे? गुना कर देंगे, यानी 5 गुना 6 गुना 7, 5 6 के 30 और 3 7 21, यानी 210। यानी 5, 6 और 7 का एलसीएम आया क्या? 210 आया। यानी 210 जो है 5 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब? इसमें जो है 210 से भाग लगा देंगे। 210 से भाग लगाने का मतलब है कि हम इसमें जो है 5 से भी भाग लगा रहे हैं, 6 से भी भाग लगा रहे हैं और 7 से भी भाग लगा रहे हैं। 210 जो है तीनों से भाग लगाने का इकलौता काम कर रहा है ना। 210 5, 6 और 7 तीनों के लिए जो है काम कर रहा है 210, क्योंकि 210 जो है तीनों का क्या है? एलसीएम है ना। और ये जो है एलसीएम तीनों से कटता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब 210 चौके तो 4 0 0, 4 इकाई 4 और 4 दूनी 8, 9, 9 में से 4 घटेगा तो 5 और 9 में से 8 घटेगा तो 1। अब जो भी घट कर आएगा वो हमेशा इस भाजक से क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, अब यहाँ 9 उतारेंगे तो 2 7 7 0 0, फिर 7 इकाई 7, फिर 7 दूनी 14। यहाँ समझ में आ रहा है ना? क्या किए हैं? 210 को 7 से गुना किए हैं, तो 7 1 0 0, 7 इकाई 7, 7 दूनी 14। ठीक है, गुना कर रहे हैं। 7 को पहले 0 से गुना करेंगे तो होगा 0। किसी भी संख्या को 0 से गुना करते हैं तो क्या आता है? 0 आता है। फिर 7 इकाई 7, फिर 7 दूना 14। ठीक है, 9 में से कुछ नहीं घटेगा तो 9, 9 में से 7 घटेगा तो 2, 5 में से 4 घटेगा तो 1। ये वाला 9 उतारे थे ना यहाँ, अब बच गया है ये, तो इसको भी उतार देते हैं यहाँ। ठीक है, छके 6 0 0, 6 इकाई 6 और 6 दूनी 12, तो 9, 9 में से 6 घटेगा तो 3, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। यानी अगर इसमें से 39 निकाल दे तो पूरा पूरा इस 210 से कट जाएगा या नहीं? बिल्कुल कट जाएगा। यानी 99,999 में अगर आप 39 निकाल देते हैं तो 0, 9 में से 3 गया तो 6, ये 9, ये 9 और ये 9। अब ये जो संख्या है ये जो है पूरा पूरा अब क्या होगा? 5 से भी, 6 से भी और 7 से पूरा पूरा ये कट जाएगा, है ना। ठीक है, अब कह रहा है कि कट तो जाएगा, ठीक है, लेकिन कह रहा है कि तब प्रत्येक स्थिति में शेष 2 बचता है। अब 2 कब बचेगा भाई? ये तो पूरा पूरा कट रहा है, तो 2 बचने के लिए क्या करेंगे? इसमें 2 जोड़ना पड़ेगा, है ना। 2 जोड़ना पड़ेगा या नहीं? बिल्कुल जोड़ना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? 99,960 में 2 जोड़ देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये हो जाएगा 999 और 60 और 2 62, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर समझा देते हैं। क्या कहा? 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या को जब 5 से, 6 से और 7 से विभाजित किया जाएगा तब प्रत्येक स्थिति में शेष जो है 2 बचता है, तो वह संख्या क्या है? सबसे पहला काम हम क्या किए? 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या जो होता है उसको हमने लिख लिया। उसके बाद 5, 6 और 7 से कह रहा है कि विभाजित किया जाए, तो यानी इकट्ठे हम क्या किए? विभाजित करना शुरू किए। उसके लिए क्या किए? 5, 6 और 7 का एलसीएम निकाल लिए। एलसीएम आया 210, यानी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 210 से हम भाग लगाएं तो हमको शेषफल आया 39। तो 39 को क्या किए? हम घटा दिए। 5 अंकों की जो बड़ी संख्या था उसमें से 39 घटा दिए तो हमको आया 99,960। ये 99,960 जो है 5 से, 6 से और 7 से पूरा पूरा कट रहा है ना। भाग लगाइएगा आप एकाएकी करके तो पूरा पूरा कट जाएगा। 5 से लगाइएगा तो 5 इसको पूरा पूरा काट देगा, 6 से लगाइएगा तो 6 भी इसको पूरा पूरा काट देगा, 7 से लगाइएगा तो 7 भी इसको पूरा पूरा काट देगा। लेकिन हमको कह रहा है कि तब प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बचता है, तो 2 कब बचेगा? जब इसमें 2 एक्स्ट्रा रहेगा तब ना बचेगा। यानी 99,960 में अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो 99,962 होगा। ठीक है, 99,962 होगा। अब आप अगर 5 से भाग लगाइएगा तो 2 शेषफल बचेगा। चलिए एक बार चेक करके दिखा देते हैं आपको, ताकि आपको भी पूरा पूरा समझ में आ जाए। 99,962
962 में अगर हम 5 से लगाइए या 6 से लगाइए या 7 से लगाइए, इस बार हम 7 से ही लगाते हैं, तो शेषफल हमारा क्या बचना चाहिए? 2 बचना चाहिए। चलिए देखते हैं। 7 इकाई 7, 9 में से 7 घटेगा तो 2, ये 9 उतारेंगे, 7 चौके 28, 9 में से 8 घटेगा तो 1, ये कट जाएगा। ये 9 उतारेंगे, 7 दूना 14, चलिए ये 9 उतारे, फिर ये 9 उतारे यहाँ 5, ये कट जाएगा, फिर ये 6 उतारेंगे, 7 8 56 कट जाएगा। अब ये उतारेंगे 2, देख लीजिए 2 शेषफल बच रहा है ना, 2 शेषफल बच रहा है। अब 2 उतारे हैं तो भाग लगाना पड़ेगा। 7 को किससे गुना करेंगे? या तो 2 आ जाए या तो 2 से छोटा रहे। 7 को 0 से गुना करेंगे तो होगा 0, और ये 2 शेषफल बच रहा है ना, 2 शेषफल 2 बच रहा है। ठीक है, तो हमारा जो उत्तर होगा क्या होगा? 99,962। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके सामने। 10वां सवाल, 5000 से छोटी सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे जब क्रमशः 5, 6 और 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल जो है 4, 5 और 6 बचता है। अब जो है 5000 से छोटी और सबसे बड़ी संख्या क्या है होगी जब उसको 5 से 6 से और 5000 से छोटा होना चाहिए, लेकिन 5 और 6 और 7 से भी विभाजित होना चाहिए। विभाजित होने के अलावा अगर आप 5 से भाग लगाते हैं तो शेषफल 4 आता है, 6 से भाग लगाते हैं तो शेषफल 5 आता है, 7 से भाग लगाते हैं तो शेषफल 6 बचता है। तो 5000 से तो छोटा होना ही चाहिए, 5000 से आगे नहीं बढ़ना है ना। और 5000 से छोटा है लेकिन है तो बड़ा संख्या है ना, तो हम क्या करेंगे? 5000 से हमको कह रहा है छोटका संख्या लेना है, 5000 से छोटा संख्या लेना है। अब छोटका संख्या लेंगे तो फिर भी तो वो तो बड़ा संख्या ही होगा, है ना। कैसे होगा वो आप देख लीजिए। 5000 से छोटी सबसे बड़ी संख्या क्या है? अब इसी चारों में से होगा, इस चारों में से कोई आंसर होगा, तो ये सबसे बड़ी संख्या किसके लिए है? इस चारों ऑप्शन के लिए, है ना। तो 5000 से छोटी सबसे बड़ी संख्या क्या है इस चारों में से जिसे जब क्रमशः 5 से 6 से और 7 से विभाजित किया जाता है? अगर 5 से विभाजित कीजिएगा तो 4 शेषफल बचेगा, 6 से विभाजित कीजिएगा तो 5 शेषफल बचेगा, 7 से विभाजित कीजिएगा तो 6 शेषफल बचेगा। ठीक है, तो वो संख्या है क्या? इस चारों में सबसे बड़ी संख्या है क्या? लेकिन 5000 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या? 5, 6 और 7 से कटने वाला 5000 से छोटा संख्या है कौन, उसको पता कर लेंगे। तो 5, 6 और 7 से कटने वाला जो सबसे पहले छोटा संख्या है वो क्या होगा? तो अभी तुरंत हमने बनाया था 5, 6 और 7, 5 6 30, 38 7 21, 210, यानी 210 से भाग लगाएंगे। 210 जो है किसका काम कर रहा है? ये 5, 6 और 7 तीनों मिलकर, तीनों मिला हुआ है ना, तीनों से कटने वाला सबसे छोटा संख्या है 210। तो हम 210 से भाग लगाना स्टार्ट करेंगे। तो 210 दूना 420, ये 0, ये 10 में से 2 घटेगा 8, और ये 4 में से 4 घट जाएगा, कट जाएगा। अब ये 0 उतारिए यहाँ पर, तो 210 तिया 3 0 0, 3 इकाई 3, 3 दूना 6, ये 0, 10 में से 3 घटेगा तो 7, 7 में से 6 घटेगा 1, 170। यानी 5000 में अगर आप 170 हटा, 170 शेषफल बचा है, अगर इस 5000 में 170 हटा देते तो 210 उसको पूरा पूरा क्या कर देता? काट देता, है ना। तो 5000 में आप 170 हटा देते अगर, तो जो आएगा वो संख्या 2 से 10 से पूरा पूरा कट जाएगा, है ना। तो 0, 10 में से 7 घटेगा तो 3, 9 में से 1 घटेगा तो 8, और ये 4, यानी 4830 जो होगा वह 5 से 6 से और 7 से अगर काटेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। लेकिन कह रहा है कि नहीं, अगर आप 5 से काटिएगा तो 4 शेषफल बचना चाहिए, 6 से काटिएगा तो 5 शेषफल बचना चाहिए, और 7 से काटिएगा तो 6 शेषफल बचना चाहिए। तो 5000 से छोटी वो संख्या होगा कौन? ये तो पूरा पूरा कट रहा है,
तो अब एक चीज यहाँ पर आप देखिए, 5 से भाग लगाएंगे तो 4 शेषफल बचना है, तो 5 में से 4 घटाएंगे तो कितना आता है 1। 6 से भाग लगाएंगे तो 5 शेषफल बचता है, तो 6 में से 5 घटाइएगा तो कितना आता है 1। 7 से भाग लगाइएगा तो 6 शेषफल बचता है, तो 7 में से 6 घटा दीजिए तो आता है कितना है 1। यहाँ तक कोई दिक्कत? यानी हर स्थिति में एक ही आ रहा है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 4830 में 1 घटा देंगे तो हो जाएगा 4829, 4829 है ना। अब इसमें अगर आप 5 से अब भाग लगाइएगा तो 4 शेषफल बचेगा, 6 से भाग लगाइएगा तो 5 शेषफल बचेगा, 7 से भाग लगाइएगा तो 6 शेषफल बचेगा। तो 5000 से छोटी सबसे बड़ी संख्या इस चारों में से सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो वो है आपका 4829 है ना। चलिए एक बार चेक करके आपको दिखा देते हैं। 4829 में अगर आप 5 से लगाइएगा तो कितना शेषफल बचेगा 4, 6 से भाग लगाइएगा तो 5, तो हम 6 से ही लगा देते हैं। कोई किसी एक संख्या से हम लगा देते हैं और 2 संख्या बचा उसको आप लगा लीजिएगा, ठीक है। आपको शेषफल 5 से लगाइएगा तो 4 बचेगा, 6 से लगा रहे हैं तो शेषफल कितना बचना चाहिए, 5 बचना चाहिए। देखते हैं, 6 8 48 कट गया, 2 उतारेंगे, लगेगा भाग क्या, नहीं लगेगा, फिर 9 उतारेंगे। जब 2 संख्या कंटिन्यू उतारते हैं तो भागफल में एक 0 देते हैं, और 6 चौके 24, तो 9 में से 4 घटेगा तो 5, और ये कट गया, बचा ना 5 शेषफल। 6 से भाग लगाए तो 5 शेषफल बच गया ना। अगर 5 से लगाते इसमें 5 से तो 4 शेषफल बचता, अगर 7 से लगाते इसमें तो कितना शेषफल बचता 6, ठीक है। तो हमको पकड़ में आ गया कि हमारा जो उत्तर होगा क्या होगा 4829, 4829। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ये जो मैंने वीडियो बनाया है, अगर आप मेरे सारे वीडियो को देखना चाहते हैं तो दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर आप क्या कीजिए, व्हाट्सएप पर हाई लिख कर भेज दीजिए, या आप मुझे कॉल कर लीजिए, ताकि मैं आपको सक्षमता परीक्षा 5 का जो ग्रुप है उसमें जोड़ दूंगा, ठीक है। अगर आपको इसका जो मैंने बनाया है क्वेश्चन, यह क्वेश्चन चाहिए आपको पीडीएफ में यानी प्रैक्टिस सेट के रूप में, तो वो भी आपको मिलेगा। तो उसके लिए आपको इस नंबर पर जो है संपर्क करना पड़ेगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, धन्यवाद।